इस सारांश में हम द फॉक्स माइंडसेट के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप अनुकूलनशीलता की शक्ति, सीमाओं को मात देना, जिज्ञासा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, रणनीतिक धैर्य, असफलताओं को जाल में बदलना और मौन पर्यवेक्षक बनने जैसे पाठों के बारे में सीखेंगे। सोचिए, जंगल में एक ऐसा जानवर है जिसे कभी ताकतवर नहीं माना जाता, जिसे कभी राजा नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी उसकी पहचान है चालाकी, समझदारी और हर हाल में खुद को बचाकर आगे बढ़ जाने की कला। जी हाँ, मैं लोमड़ी की बात कर रहा हूं। अब सोचिए क्या हो अगर आप वही माइंडसेट, वही सोच का तरीका, जिंदगी को एक खेल की तरह जीने का वही अंदाज अपना लें। आप तब भी जीत का रास्ता ढूंढ लेंगे जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी और हालात आपके खिलाफ होंगे। द फॉक्स माइंडसेट किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत जिस्म की नहीं, दिमाग की होती है। जीतने के लिए शेर बनना जरूरी नहीं है, लोमड़ी होना ही काफी है। तो आज इस रोमांचक सफर में हम इस माइंडसेट के रहस्यों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की लोमड़ी को जगाकर अपनी जिंदगी के जंगल की हर लड़ाई जीत सकते हैं। अध्याय 1, अनुकूलनशीलता की शक्ति। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सब कुछ बदलता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, और अगर हम खुद को नहीं बदलते तो वक्त हमें बदल देता है। अब जंगल में एक शेर की कल्पना कीजिए, शक्तिशाली, डरावना, सब पर राज करने वाला। लेकिन अगर महीनों तक लगातार बारिश हो और कोई शिकार ना मिले तो शेर भूख से मर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक लोमड़ी है, ना उतनी ताकतवर, ना उतनी डरावनी, लेकिन वो क्या करती है? वो हालात को समझती है, नए रास्ते खोजती है, कभी फल खा लेती है तो कभी छोटे मोटे जीवों का शिकार कर लेती है, और इस तरह वो जिंदा रहती है। यही है अनुकूलनशीलता की शक्ति, यानी खुद को हर हाल में ढाल लेना। जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ ताकत, पैसा या बड़ा नाम ही हमें सफल बनाएगा, लेकिन असल में दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो लचीले होते हैं, जो हालात कैसे भी हों अपना रास्ता बना ही लेते हैं। अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, कितनी बार आपने कोई योजना बनाई और वक्त ने उसे तोड़ दिया। आपको लगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन अचानक एक स्थिति बदली और आप हिल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोने या घबराने के बजाय नए रास्ते ढूंढते हैं। यही लोग आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि पानी की तरह बनना कितना जरूरी है। जब आप पानी को किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है। अगर आप पानी के रास्ते में पत्थर रख दें तो पानी रुकता नहीं, वो नया रास्ता बना लेता है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में पानी जितने लचीले हैं या किसी कठोर पत्थर की तरह टूटने का इंतजार कर रहे हैं? लोमड़ी हमें सिखाती है कि हर हाल में टिके रहना ही असली जीत है। दुनिया कितनी भी कठिन हो जाए, अगर आप अपनी सोच बदलने का तरीका जानते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखिए। नोकिया कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था। सबने सोचा कि नोकिया को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वक्त बदला, स्मार्टफोन आए और नोकिया ने खुद को नहीं बदला। नतीजा ये हुआ कि वो ब्रांड लगभग खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने हर बदलते ट्रेंड के साथ खुद को नया रूप दिया और आज वे पूरे बाजार पर राज कर रही हैं। यही सबक हमारी निजी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम हालात के साथ बदलना नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप मुश्किल में पड़ते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, हार मान लेते हैं, या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नया रास्ता खोजते हैं? क्योंकि यही बात तय करती है कि आप जिंदगी के खेल में शिकार बनेंगे या शिकारी। अनुकूलनशीलता का मतलब यह नहीं कि आप अपने मूल्य बदल दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्थिति के अनुसार अपनी रणनीतियां बदलें। सोचिए, अगर लोमड़ी सिर्फ शेर की तरह ताकत के भरोसे जीती तो वो कब की खत्म हो गई होती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, वो हालात के हिसाब से खेल बदल देती है। जिंदगी का असली जादू भी यहीं छिपा है। जब आप हालात नहीं बदल सकते तो खुद को बदल लें। जब आपके सामने दीवार खड़ी हो तो उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसके बगल से जाने का रास्ता ढूंढिए। यही अनुकूलनशीलता की असली ताकत है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप यह गुण अपनी जिंदगी में ले आए, अगर आप हर बदलती स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना सीख जाएं, तो आपको रोकने की हिम्मत किसमें होगी? क्योंकि चाहे बाजार गिरे, लोग आपको छोड़कर जाएं या हालात बिगड़ जाएं, आप हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। याद रखिए, जंगल उसी का है जो हालात को समझता है और बदलते वक्त के साथ खुद को नया रूप देता है। ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अनुकूलनशील होना जरूरी है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली किताब बन जाती है। अध्याय 3, सीमाओं को मात देना। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक बात आम है, सीमाएं। कभी पैसे की कमी, कभी संसाधनों की कमी, कभी लोगों का साथ न मिलना और कभी कभी हमारा खुद पर शक। और सच कहूं तो जिंदगी हमें हमेशा ये महसूस कराती है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सच है कि जीतते सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ तैयार होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे बड़े बदलाव कभी नहीं हुए होते। लोमड़ी को देखिए, वो जंगल में ना तो सबसे तेज है और न ही सबसे ताकतवर। उसके पास शेर जैसी दहाड़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसे भूख लगती है तो वो अपना शिकार कर ही लेती है। वो कभी भी सीधे लड़कर नहीं जीतती, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीतती है। इसी को कहते हैं सीमाओं को मात देना, यानी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। अब अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने अपने सपनों को इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं थे? कितनी बार आपने खुद को इसलिए रोक लिया क्योंकि आपको लगा कि आपके पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है? लेकिन असली खेल तो वहीं से शुरू होता है जहां संसाधन नहीं होते और दिमाग काम आता है। सोचिए कि अगर कोई गरीब बच्चा बिना किसी बड़े स्कूल या अच्छी सुविधाओं के लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो क्या उसके पास सीमाएं नहीं थी? हाँ थी, लेकिन उसने उन सीमाओं को अपनी क्रिएटिविटी से पार कर लिया। सीमाएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें चुनौती देने आती हैं। वे देखती हैं कि हम कितने चतुर हैं, और यही चतुराई लोमड़ी की असली ताकत है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ऊंची दीवार के पार जाना है। अगर आप शेर होते तो शायद उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन एक लोमड़ी क्या करेगी? वो दीवार के चारों ओर घूमेगी, उसकी छोटी छोटी दरारें खोड़ेगी, या कोई ऐसा रास्ता तलाशेगी जो दूसरों की नजर में ना आया हो, और आखिर में वो दीवार के पार पहुंच जाएगी, क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से हासिल होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी सीमाओं को इसी तरह देखते हैं, या हम उन्हें हार मानने का और आसान रास्ता चुनने का बहाना बना लेते हैं? जिंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहेगी, चाहे वो समय हो, पैसा हो या रिश्ते। लेकिन अगर हम हर कमी को बहाना बनाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि अपनी सीमाओं को खेल का हिस्सा बनाकर उन्हें कैसे हराया जाए। ध्यान दीजिए, दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा सीमाओं के साथ ही शुरू की थी। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कोई पहचान नहीं थी, और किसी को समाज ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन सीमाओं को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें एक चुनौती के रूप में लिया। याद रखिए, सीमा का मतलब अंत नहीं होता। सीमा सिर्फ ये पूछती है कि क्या तुम बाकी सबकी सोच से अलग सोच सकते हो? जैसा कि लोमड़ी सोचती है कि अगर जंगल में बड़े जानवरों ने शिकार कर लिया है तो वो छोटे मोटे बचे कुचे टुकड़ों कर गुजारा कर लेती है। अगर शेर दिन में घूम रहा है तो वो रात में निकलती है। यही रणनीति है, यही चतुराई है। अब अपनी जिंदगी को फिर से देखिए, वे कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? पैसा, समय, समर्थन, आत्मविश्वास। और सोचिए, क्या ये सीमाएं सच में इतनी बड़ी हैं कि आपको रोक सके, या वे सिर्फ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने और एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर रही हैं? कल्पना कीजिए कि अगर आप हर सीमा को एक चुनौती के रूप में देखने लगें, अगर आप हर कमी को अपनी रचनात्मकता से पूरा करने लगें, तो आपकी जिंदगी में कितने दरवाजे खुल जाएंगे। आखिर लोमड़ी हमें यही सिखाती है, जब संसाधन कम हो तो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करो, जब रास्ता बंद लगे तो नया ढूंढो, और जब दुनिया कहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो बस चुपचाप मुस्कुराओ और उन्हें गलत साबित कर दो। क्योंकि सीमाएं सिर्फ एक भ्रम है, जो उन्हें मात दे देता है वही असली विजेता बनता है। अध्याय 3, जिज्ञासा एक हथियार के रूप में। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बच्चे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा जिंदा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, बस वही करो जो सब कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा दब जाती है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत जिज्ञासा ही है। लोमड़ी की कहानी के बारे में सोचिए। उसके पास न तो ताकत है, न ज्यादा गति, लेकिन एक चीज है, उसकी तेज जिज्ञासा। जब वो जंगल में चलती है तो उसका ध्यान हर आवाज, हर गंध, हर हरकत पर जाता है। वो देखती है, सीखती है, और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने अस्तित्व के लिए करती है। यानी जिज्ञासा उसकी रणनीति है। जिंदगी भी ठीक इसी तरह है। अगर आप वही करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां सब हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछना शुरू कर दें कि क्या इसे दूसरे तरीके से किया जा सकता है, क्या कोई छिपा हुआ रास्ता है, क्या मैं इसे एक अलग नजरिए से देख सकता हूं, तो वहीं से असली विकास शुरू होता है। जिज्ञासा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जो आपको हर स्थिति में नए रास्ते दिखाता है। कल्पना कीजिए कि अगर थॉमस एडिसन ने यह सवाल ना पूछा होता कि क्या अंधेरे को रोशनी से बदला जा सकता है, तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। अगर राइट बंधुओं को यह जिज्ञासा ना होती कि क्या इंसान आसमान में उड़ सकता है, तो हवाई जहाज का सपना कभी सच नहीं होता। जिज्ञासा आपको साधारण से असाधारण बनाती है। अब अपनी जिंदगी को देखिए, कितनी बार आपने किसी समस्या को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा सबने किया। कितनी बार आपने खुद से यह भी नहीं पूछा कि क्या इस समस्या का कोई दूसरा समाधान हो सकता है। असल में हमारी जीत और हार का अंतर जिज्ञासा ही तय करती है। एक साधारण सा उदाहरण, मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन एक जिज्ञासु व्यक्ति क्या करेगा? वो आसपास की सड़कों को देखेगा, कोई शॉर्टकट ढूंढेगा, या कोई ऐसा विकल्प तलाशेगा जो उसे दूसरों से पहले बाहर निकाल दे।
अब सोचिए, इस सिद्धांत को अपनी पूरी जिंदगी पर लागू कीजिए। जिज्ञासा आपको विकल्प देती है। जब सब सोचते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जिज्ञासा कहती है नहीं, और भी रास्ते हैं, तुम्हें बस उन्हें खोजना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी जिज्ञासा को जिंदा कैसे रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग डर के मारे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या वे गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जिज्ञासा कभी गलत नहीं होती। गलत तो बस वो मानसिकता है जो सवाल पूछने से डरती है। याद रखिए, जिज्ञासा सिर्फ ज्ञान ही नहीं, आत्मविश्वास भी देती है। जब आप सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढते हैं, तो आपको एक ऐसी स्पष्टता मिलती है जो दूसरों के पास नहीं होती, और वही स्पष्टता आपको हर खेल में आगे ले जाती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप अपनी जिंदगी की हर स्थिति में जिज्ञासा का इस्तेमाल करने लगें, अगर आप हर समस्या को एक नए नजरिए से देखें, अगर आप हर मौके में छिपे अवसरों को तलाशें, तो सोचिए आप कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिज्ञासा हमें औसत लोगों से अलग करती है। जब दुनिया कहती है असंभव, तो जिज्ञासा फुसफुसाती है कि शायद यह संभव है, एक बार कोशिश तो करो। और वही एक कोशिश इतिहास बना देती है। लोमड़ी की तरह हमें भी अपनी जिज्ञासा को अपना हथियार बनाना होगा। हमें हर स्थिति, हर पल, हर अवसर को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कभी कभी जीत ठीक हमारे सामने छिपी होती है, लेकिन हमारी जिज्ञासा में उसे देखने की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, अपनी जिज्ञासा को दबाइए मत, इसे जिंदा रखिए। सवाल पूछिए, खोजिए और देखिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे तेज हथियार तलवार नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु दिमाग है। अध्याय 4, रणनीतिक धैर्य। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सबसे मुश्किल काम क्या है? दौड़ना नहीं, मेहनत करना नहीं, लड़ना नहीं। सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना, क्योंकि इंतजार के समय हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें लगता है कि हमें अभी एक्शन लेना है, हमें अभी परिणाम चाहिए, सब कुछ अभी बदल जाना चाहिए। लेकिन असली खेल तब होता है जब हम सही समय का इंतजार करना जानते हैं। जंगल में एक शेर अपनी ताकत दिखाकर शिकार करता है, लेकिन लोमड़ी के पास धैर्य है। वो जानती है कि हर मौके पर वार नहीं करना चाहिए। कभी कभी सिर्फ देखना चाहिए, शांत रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। और जब वो समय आता है, तो लोमड़ी का वार इतना सटीक होता है कि शिकार बच नहीं पाता। यही है रणनीतिक धैर्य। इसका मतलब यह है कि धैर्य सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि सही रणनीति के साथ इंतजार करना है। सोचिए कि हमारी जिंदगी कितनी बार ऐसे हालातों से गुजरती है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान। हम भागते हैं, पीछा करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग असली विजेता बनते हैं, वो जानते हैं कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर आप आज बीज बोएंगे तो कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर उसे समय पर सींचते रहेंगे, तो आने वाले सालों में वही बीज आपको छांव और फल दोनों देगा। रणनीतिक धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप काम करते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन परिणाम पाने की जल्दी ना करें। परिणाम तभी आएगा जब उसका सही समय आएगा। शेयर बाजार का उदाहरण लीजिए। जो लोग घबराकर हर दिन खरीदते बेचते रहते हैं, वे अक्सर नुकसान में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं, वे बड़ा मुनाफा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य उन्हें उस सही मौके तक ले जाता है जहां एक चाल सब कुछ बदल देती है। अब सोचिए, अगर आप हर मौके पर बिना सोचे समझे फैसले लेते रहेंगे, तो क्या आप लंबी दौड़ में जीत पाएंगे? नहीं। आपको वही करना होगा जो लोमड़ी करती है। देखो, सही समय का इंतजार करो और फिर वार करो। लेकिन धैर्य इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसान को तुरंत परिणाम चाहिए। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें अभी मिलना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, इंतजार उतना ही लंबा होगा, और समय जितना सही होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। रणनीतिक धैर्य आपको स्पष्टता देता है। जब आप जल्दी में नहीं होते, तो आपका दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग हमेशा सही फैसला लेता है। सोचिए, अगर आप हर जगह दौड़ते रहेंगे, तो आप हर जगह ठोकर खाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर, देखकर, समझकर और विश्लेषण करके चलेंगे, तो वही धैर्य आपको शॉर्टकट से भी जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। लोमड़ी हमें यही सिखाती है। वो जानती है कि हर दिन शिकार का दिन नहीं होता। कभी कभी भूखा रहना उस मौके पर वार करने से बेहतर है जहां जीत पक्की ना हो। वो इंतजार करती है, और जब समय सही होता है, तो उसका एक कदम पूरा खेल बदल देता है। अब अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार आपने जल्दबाजी में फैसले लेकर पछतावा किया है, और कितनी बार जब आपने धैर्य रखा तो चीजें खुद ब खुद आपके पक्ष में आ गईं। यही फर्क है। धैर्य आपके लिए हालात को आसान बना देता है। रणनीतिक धैर्य का मतलब है मेहनत करना, लेकिन सही समय का इंतजार करना।
एक्शन लेना, लेकिन तभी जब मौका एकदम सही हो, और जब वो समय आए तो बिना सोचे वार करना। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपनी जिंदगी के हर फैसले में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगें, अगर आप हर जगह समय के खेल को समझ जाएं, तो सोचिए आपकी तरक्की कितनी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि असली जीत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही समय से मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि जल्दबाजी सिर्फ शॉर्टकट देती है, और शॉर्टकट कभी लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन धैर्य आपको स्थायी जीत दिलाता है। अध्याय 5, असफलताओं को जाल में बदलना। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप हारते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? गुस्सा, शर्म, या ये डर कि लोग क्या कहेंगे? हम सब ने कभी ना कभी असफलता का स्वाद चखा है। परीक्षा में फेल होना, नौकरी के लिए रिजेक्ट होना, बिजनेस में नुकसान, या किसी रिश्ते का टूटना। और उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस हार के पीछे ही असली जीत का रास्ता छिपा होता है? जंगल में लोमड़ी को देखिए, शिकार करने की उसकी हर कोशिश सफल नहीं होती। कभी वो नाकाम होती है, कभी शिकार भाग जाता है, और कभी हालात उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन लोमड़ी हार मानकर बैठ नहीं जाती। वो हर असफलता से सीखती है। वो देखती है कि गलती कहाँ हुई थी, शिकार कैसे बच निकला, और अगली बार वो उसी गलती को अपना जाल बना लेती है। यानी वो अपनी हार को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लेती है। अब सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी की हर असफलता को एक जाल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो क्या हम कभी हारेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि असफलता अंत नहीं है। असफलता सिर्फ एक छिपा हुआ सबक है, जिसे जो समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। सोचिए, एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। हर बार उन्हें यह समझ में आया कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा, और आखिर में उस सफर ने दुनिया को रोशनी दी। तो असफलता उनकी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। हमारी जिंदगी में भी हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। समस्या ये है कि हम उस सबक को देख नहीं पाते। हम असफलता को एक अंतिम बिंदु मान लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एक मोड़ होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक रास्ता बंद हो जाता है। क्या ये एक असफलता है? हाँ, शायद उस रास्ते के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो शायद बगल में एक छोटा सा नया रास्ता खुल गया हो, जो आपको मंजिल तक और भी जल्दी पहुंचा देगा। अब सवाल यह है कि आप दीवार के सामने रोएंगे या नया रास्ता ढूंढेंगे। असफलताएं हमें रोकने नहीं आती, वे हमें एक नई दिशा दिखाने आती हैं, ठीक लोमड़ी की तरह। जब उसकी एक योजना विफल हो जाती है तो वो उसे एक जाल में बदल देती है। अगली बार शिकार ठीक वहीं फंसता है जहां वो पिछली बार बचकर निकला था। यही है हार को जीत में बदलने की कला। अब अपनी जिंदगी में झांकिए, वो कौन सी असफलता थी जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया? परीक्षा, बिजनेस, रिश्ता। और अब सोचिए, अगर उस असफलता ने आपको एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर न किया होता, तो शायद आप आज वहां नहीं होते जहां आप हैं। असफलताएं असल में छिपे हुए जाल हैं। वे हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर निकालती हैं और कुछ नया करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वे ना होती तो हम शायद हमेशा औसत ही रहते। याद रखिए, असफलता सिर्फ 2 काम करती है, या तो वो आपको तोड़ देती है या आपको और मजबूत बना देती है, और ये चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप इसे बहाना बनाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक जाल बनाएंगे तो अगली बार वही गलती आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। सोचिए, अगर हर बार असफल होने पर आप रोने के बजाय एक योजना बनाने लग जाएं, अगर आप हर हार को एक सबक में बदल दें, तो एक दिन आपके पास इतनी रणनीतियां होंगी कि जीत आपके लिए बस समय की बात होगी। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, असफल होना बुरी बात नहीं है, असफल होकर हार मान लेना बुरी बात है, क्योंकि हर हार में एक छिपी हुई जीत होती है। आपको बस उसे जाल में बदलना सीखना है। तो अगली बार जब आप असफल हों तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा है कि आपको एक नए रास्ते की जरूरत है। असफलताओं को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उन्हें अपने जाल में बदलिए, और अगली बार जब मौका मिले तो दुनिया को दिखाइए कि जीत किसे कहते हैं। अध्याय 6, मौन पर्यवेक्षक। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनकी समझ सबसे कम होती है, और जो लोग शांत रहते हैं वे सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ समझ रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। यही जंगल में लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत है। वो एक मौन पर्यवेक्षक है। वो बिना किसी शोर के चलती है, वो बिना किसी दिखावे के अपने आसपास की हर चीज को देखती है। उसके लिए हर आवाज, हर गंध और हर हरकत एक सुराग है। वो सबको देखती है, सबको समझती है, लेकिन खुद को कभी जाहिर होने नहीं देती। अगर इंसान ये कला सीख ले तो जिंदगी का खेल उसका हो जाएगा।
हम इंसान अक्सर जल्दबाजी में अपनी सारी योजनाएं, हर सपना और हर रणनीति दुनिया को बता देते हैं। हमें लगता है कि दिखावा करने से लोग हमें महान समझेंगे, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो चुपचाप सुनता है, देखता है और फिर सही समय पर अपनी चाल चलता है। सोचिए, पोकर के खेल में कौन जीतता है? वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो जो दूसरों के चेहरे पढ़ सकता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकता है और फिर सही समय पर अपना पत्ता खेलता है। यही है एक मौन पर्यवेक्षक की ताकत। अब अपनी जिंदगी के उन हालातों को याद कीजिए। कितनी बार आप सिर्फ बोल बोल कर कोई बहस हार गए और कितनी बार आप चुप रहे, दूसरे को बोलने दिया और आखिर में उसी की बातें उसी के खिलाफ सबूत बन गई। क्योंकि चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, चुप्पी एक रणनीति है। मौन पर्यवेक्षक होने का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं। इसका मतलब है कि आप होशियार हैं। आप जानते हैं कि हर खेल बोलने से नहीं, समझने से जीता जाता है। जरा सोचिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं। हर कोई अपनी राय दे रहा है, बहस कर रहा है और एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और आप चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। आप हर व्यक्ति के शब्दों, उसकी भावनाओं, उसकी असुरक्षाओं, उसके इरादों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब सोचिए, जब आप बोलेंगे तो आपके शब्द बाकी सबके मुकाबले कितने शक्तिशाली लगेंगे। क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है और जब आप ज्यादा देखते हैं तो आपको वो ज्ञान मिलता है जो बाकी सबसे छूट गया। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, शांत रहो लेकिन जागरूक रहो, क्योंकि जागरूकता ही वो शक्ति है जिससे आप बिना लड़े भी जीत सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी अगर हम थोड़ी देर चुप रहना, दूसरों को ध्यान से सुनना और हालातों को देखना सीख जाएं तो हमें अक्सर जवाब खुद ही मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। मौन पर्यवेक्षक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। जहां लोग सिर्फ सतह देखते हैं, आप गहराई देखते हैं। जहां लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, आप भावनाएं पकड़ते हैं। जहां लोग सिर्फ प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, आप प्रतिक्रियाएं बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप ये गुण अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करने लगे, बिजनेस, रिश्ते, करियर, हर जगह, सोचिए आपको कितनी स्पष्टता मिलेगी और वही स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बना देगी। तो दोस्तों, जिंदगी की सबसे कम आंकी गई ताकत है चुपचाप देखना। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया आपको कम आंकती है और वही पल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ठीक लोमड़ी की तरह, जंगल उसे कभी सीधा खतरा नहीं मानता, लेकिन वही शांत देखने वाली लोमड़ी सही समय पर सबको मात दे देती है। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंची आवाज होती है। अध्याय 7, आपके अंदर की लोमड़ी। दोस्तों, जब आपने अब तक का ये सफर सुना है तो आपके मन में एक सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि क्या ये सारे गुण, ये सारी रणनीतियां, ये चतुराई और ये ताकत सिर्फ जंगल की लोमड़ी तक ही सीमित है, या ये सारे गुण हमारे अंदर भी छुपे हैं? सच तो यह है कि हर इंसान के अंदर एक लोमड़ी छुपी होती है। वो लोमड़ी जो हालातों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें समझकर रास्ता निकालती है, जो सीमाओं को बहाना नहीं बनाती, बल्कि अपनी रचनात्मकता से उन्हें हराती है। वो लोमड़ी जो चुपचाप देखती है, सही समय का इंतजार करती है और फिर एक ऐसी चाल चलती है जो पूरा खेल बदल देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर की इस ताकत को पहचानते ही नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मजबूत बनो, ताकतवर बनो, सबको दिखाओ कि तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन असली ताकत दिखावे में नहीं है। असली ताकत उस चुपचाप काम करने वाले दिमाग में छुपी है जो हर समस्या को एक अवसर में बदल देता है। सोचिए, अपनी जिंदगी में कितनी बार आपने खुद को कमजोर समझा होगा। आपको लगा होगा कि आपके पास संसाधन, ताकत या समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी तरह उस मुश्किल से बाहर निकल आए। वो कैसे हुआ? क्योंकि उस पल आपके अंदर की लोमड़ी जाग गई थी। उसने आपको रास्ता दिखाया, उसने आपको जिंदा रखा, उसने आपको जीत दिलाई। असली चुनौती यही है, उस लोमड़ी को स्थायी रूप से जगाना, उसे सिर्फ आपातकाल में नहीं बल्कि हर दिन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन अनुकूलनशीलता के साथ जीने लगें, अगर आप हर सीमा को एक जाल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं, अगर आप हर समस्या का विश्लेषण जिज्ञासा के साथ करें, अगर धैर्य आपकी आदत बन जाए, अगर असफलताएं आपको तोड़ने के बजाय और तेज बना दें, अगर चुप्पी आपकी रणनीति बन जाए, तो सोचिए, क्या आपको कोई रोक सकता है? नहीं,
क्योंकि तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाएंगे, तब आप एक ऐसी अजेय शक्ति बन जाएंगे जो हर हाल में टिक सकती है और जीत सकती है। याद रखिए, दुनिया हमेशा विजेता की कहानी सुनती है और विजेता हमेशा वही होता है जो हालात के हिसाब से खुद को बदलता है, जो कभी हार नहीं मानता बल्कि हर कमजोरी को एक हथियार में बदल देता है। आपके अंदर की लोमड़ी आपको ये याद दिलाने आई है कि आपको शेर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद पर विश्वास करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और सही समय पर अपनी चाल चलनी है। जिंदगी एक जंगल है, यहाँ बहुत से ताकतवर और तेज लोग हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सबसे चतुर है, जो हालात को समझता है और अपने दिमाग से खेलता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने अंदर उस माइंडसेट को जगाने का। अब वक्त है हर समस्या को एक नए नजरिए से देखने का। अब वक्त है चुपचाप देखने का, धैर्य रखने का और फिर एक ऐसा कदम उठाने का जो सबको हैरान कर दे। क्योंकि याद रखिए, असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से हासिल होती है और दिमाग उसी का काम करता है जिसने अपने अंदर की लोमड़ी को पहचान लिया है। तो अपने अंदर की लोमड़ी को जगाइए और अपनी जिंदगी के जंगल में अपनी जीत की कहानी लिखिए। ये किताब सिखाती है कि जीवन में जीतने के लिए शक्तिशाली होना नहीं, बल्कि लोमड़ी की तरह अनुकूलनशील, चतुर, धैर्यवान और सीखने वाला होना ही असली जीत है।